दोस्तों, बीजेपी में बहुत बड़ी बगावत इस वक्त देखने को मिल रही है। 18 नेताओं ने खुलेआम बगावत कर दी है। अपने ही पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने लगे हैं या फिर विरोध कर रहे हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि बीजेपी को नोटिस भेजना पड़ गया है। झारखंड में निकाय चुनाव से महज एक हफ्ते पहले भाजपा में 18 से ज्यादा नेताओं ने खुली बगावत कर दी है। मजबूरन बीजेपी ने इन्हें नोटिस भेजा है। खबर पढ़िए, लिखा है पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत 18 नेताओं को नोटिस। बीजेपी समर्थित प्रत्याशी के खिलाफ लड़ रहे हैं निकाय चुनाव। दोस्तों, झारखंड में नगर निकाय चुनाव होना है। 23 फरवरी को वोटिंग होगी। बैलेट पेपर से चुनाव होगा, ईवीएम से नहीं होगा। इस वजह से बीजेपी पहले से ही परेशान है। वहीं अब 18 नेताओं की चुनाव से महज एक हफ्ते पहले बगावत ने बीजेपी के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव पार्टी के आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन हर कोई जानता है कि पार्टियां बैक सपोर्ट देती हैं, अपने ही प्रत्याशी लड़वाती हैं और फिर उन्हीं को जितवाने की पूरी कोशिश करती हैं। धनबाद नगर निगम के मेयर पद के लिए भाजपा ने संजीव कुमार को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन संजीव कुमार के खिलाफ भाजपा के ही नेता झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह, भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश पांडे और भाजपा नेता रघुनाथ भगत चुनाव लड़ रहे हैं। एक के खिलाफ तीन नेता चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा नेताओं ने पुरजोर प्रयास किया कि तीनों चुनाव मैदान से हट जाएं, यानी कि मान मनौवल किया गया। पूरी कोशिश की गई, तरह तरह के लुभावने वादे किए गए, लेकिन ये नेता नहीं माने। वो भी जानते हैं कि पार्टी जुमले देती है, इसलिए वो डटे रहे और तभी भाजपा को नोटिस भेजना पड़ गया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह तक ने पार्टी के नेताओं से बात की, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई और इसी वजह से तीनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। निकाय चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के विरोध में चुनाव लड़ रहे 18 नेताओं को पार्टी ने नोटिस भेजकर अनुशासनहीनता पर जवाब मांगा है। कहा है कि आपकी जो गतिविधियां हैं ये पार्टी विरोधी हैं, अनुशासनहीनता हो रही है, इससे आप इस पर जवाब दीजिए, आप ये क्यों कर रही हैं। सवाल ये है कि 23 तारीख को चुनाव होना है, 23 फरवरी को ये नोटिस भेजा गया है। एक दिन पहले ही 16 फरवरी को, एक हफ्ते में क्या हो जाएगा। एक हफ्ते में अगर वो जवाब कुछ दे भी देते हैं तो भी क्या बिगड़ जाएगा। चुनाव तो वो लड़ ही रहे हैं, नाम वापस उन्होंने नहीं लिया है, उसकी तारीख जा चुकी है। प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने धनबाद में संजीव सिंह, मुकेश पांडे, रघुनाथ महतो को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। संजीव सिंह झरिया की भाजपा विधायक रागिनी सिंह के पति हैं। इसके अलावा देवघर में बाबा बलिया और पलामू में परशुराम ओझा से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। नामों को ध्यान रखिए। इन नेताओं के भेजे पत्र में प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने कहा है कि उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों को अनुशासनहीनता माना गया है। इस पर 7 दिनों में अपना जवाब पार्टी को दे। 7 दिनों में पार्टी को जवाब अगर वो दे भी देते हैं तो क्या हो जाएगा। सवाल तो यही है, क्या कर लेगी पार्टी, क्योंकि चुनाव 23 फरवरी को होने हैं। भाजपा की जिला कमेटी गिरिडीह, जमशेदपुर, चाईबासा समेत कई जिलों ने 20 से ज्यादा नेताओं को लेटर भेजकर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने और उस पर उनका पक्ष पूछा है कि क्या आप शामिल थे, नहीं थे। इनका जवाब संतोषजनक नहीं रहने पर पार्टी की आगे की कार्रवाई की जाएगी। पार्टी आगे की कार्रवाई करेगी एक हफ्ते बाद। लेकिन मौजूदा वक्त में स्थिति क्या है। स्थिति है चुनाव की। निकाय चुनाव है। निकाय चुनाव जो ग्रामीण राजनीति है उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और इस बीच जो ग्रामीण पर कब्जा पा लिया, जाहिर सी बात है कि वो आगे भी कब्जा पाएगा। झारखंड आदिवासी बहुल इलाका है और इसी वजह से वहां पर मौजूदा वक्त में जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन की सरकार है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और जिस तरीके से इससे पहले विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को करारी हार हेमंत सोरेन ने दी थी, इससे बीजेपी पहले से ही परेशान है। हेमंत सोरेन चुनाव ना लड़ पाए, इसके लिए बीजेपी ने कई जतन किए, लेकिन कल्पना सोरेन जो कि हेमंत सोरेन की पत्नी हैं, वो हार नहीं मानती हैं। वो अपने तरीके से पार्टी को संभालती हैं, सहेजती हैं, एक एक चीज करती हैं और फिर पार्टी चुनाव जीत जाती है। हेमंत सोरेन वापस से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। बीजेपी का कोई भी पैतरा काम नहीं आता है, चाहे उन्होंने हेमंत सोरेन को कितना जेल भेजने की कोशिश की हो। उनकी जो पत्नी है कल्पना सोरेन, वो पार्टी की कमान संभाल लेती है और इसके बाद झारखंड में स्थिति ठीक हो जाती है जेएमएम के लिए। अब मौजूदा वक्त में जो स्थिति है बीजेपी के अंदर, वहां पर
उसका मतलब तो यही है कि पार्टी संभाले नहीं संभल रही है। पार्टी के नेताओं की ऐसी बगावत से साफ है कि भाजपा में भयंकर उथल-पुथल मची हुई है। चुनाव के बीच में ऐसी उथल-पुथल मचना बीजेपी को और ज्यादा मुश्किलों में डाल रहा है। नेताओं को संभालना मुश्किल हो रहा है, खासकर जब चुनाव सिर पर हो। उस वक्त अगर ऐसी भयानक बगावत दिखती है तो मुश्किलें बढ़ना लाजमी है, क्योंकि ये बगावत सिर्फ न्यूज चैनल्स को नहीं दिख रही है, ये बगावत सिर्फ पार्टी के नेताओं को नहीं दिख रही है, वहां पर मौजूद जनता को भी दिख रही है। जनता भी जान रही है कि भाई इनकी गाड़ी पर भी बीजेपी का झंडा लगा है, इनकी गाड़ी पर भी बीजेपी का झंडा लगा है। आखिर बीजेपी का है कौन? जब इतने सारे बीजेपी नेता आपस में ही भिड़े जा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े हो रहे हैं, तो हम कहां जाएं? हम तो उसके पास जाएंगे जो एक है, जो हमारा काम करेगा, क्योंकि वोट बटेंगे। 3 से 4 नेता अगर एक पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वोट बटेंगे और इससे नुकसान बीजेपी को ही होगा। इसी वजह से बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। अब बीजेपी के साथ एक मुश्किल ये भी है कि वो इन नेताओं को अभी निकाल नहीं सकती। अगर अभी चुनाव के बीच में निकालेंगी तो कार्यकर्ता गुस्सा हो जाएंगे, जो समर्थक है वो गुस्सा हो जाएंगे, उनका इलाका गुस्सा हो जाएगा और बीजेपी को और ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। इसी वजह से उन्होंने महज नोटिस भेजा है, 1 हफ्ते का नोटिस भेजा है। नोटिस से कुछ खास उखड़ नहीं पाएगा, क्योंकि 23 तारीख को ही चुनाव होना है, वोटिंग होएगी। पूरे राज्य के 48 नगर निकायों यानी कि 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद, 19 नगर पंचायत में एक ही चरण में चुनाव होगा। 27 तारीख को काउंटिंग होगी, नतीजे आएंगे। इतने कम वक्त की वजह से पार्टी अब फंस चुकी है। ना वो नेताओं को बाहर कर सकती है, ना वो उन्हें रोक पा रही है, यानी कि पार्टी की कमान संभालना अब मुश्किल हो रहा है। हर जगह भाजपा का यही हाल है। एक दिन पहले ही पंजाब में भाजपा के उपाध्यक्ष ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, अकाली दल में शामिल हो गए थे। और अब झारखंड में 18 से ज्यादा नेताओं की बगावत बीजेपी को मुश्किलों में डाल रही है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।